हेलो गाइस, दिस इज 1% ट्रेडर। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 5 to 10 ईएमए ये होता है एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिसाइड करने के लिए कि अगर प्राइस 5 ईएमए के ऊपर है तो बुलिश है, 5 ईएमए के नीचे है तो बेरिश है। वैसे सेम 10 ईएमए भी वैसे ही काम करता है। मीडियम टर्म ट्रेंड डिसाइड करते हैं 20 to 50 ईएमए कि जो जब भी प्राइस 50 ईएमए के ऊपर रहेगा तो ट्रेंड बुलिश है, 50 ईएमए के नीचे बेरिश है। सेम गोज फॉर 100 to 200 ईएमए। ये होता है कि 200 डेज का बाइंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे, जो भी एवरेज प्राइस रहेगा वहाँ पे एक लाइन रहेगी जो ट्रेवल करती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि वो मूव कैसे करती है। ये है 200 मूविंग एवरेज एट 4 आवर। ठीक है, प्राइस अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो समझना है कि हमें वो बुलिश टेरिटरी में है। इसका मतलब प्राइस अगर इसके ऊपर रह रहा है तो हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, वो बुलिश जगह पे बुलिश जोन में है, प्राइस ऊपर जाना पसंद करेगा। प्राइस अगर इसके नीचे है तो हमें बाय नहीं करना चाहिए, वो बेरिश टेरिटरी में है, प्राइस नीचे जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमारा बेसिकली ये में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है जिसमें हम रोज ट्रेड लेते हैं। तो हम समझते हैं पहले एक बुलिश साइड का एंड देन एक बेरिश साइड का समझेंगे। हम समझते हैं कि ये एक ईएमए की लाइन है जो कि 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, प्राइस अभी बुलिश साइड कैसे हम ट्रेड लेंगे, प्राइस सपोज नीचे ट्रेवल कर रहा है तो प्राइस अभी बेरिश है। ठीक है, प्राइस जब भी इस ईएमए को तोड़ेगा अपसाइड, ठीक है, एंड देन थोड़ा स्लो करेक्शन, और जब भी ईएमए वापस टच होंगे, ये स्पॉट सबसे बेस्ट स्पॉट होता है टू गो लॉन्ग। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ट्रेड यहाँ से बुलिश ही होता है। सेम सेल साइड के लिए भी रहेगा, ईएमए रहेगा ऐसे। कैसे भी रह सकता है वो हम अभी अपने एग्जांपल में समझेंगे, बट मैं एक ऐसी रफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्राइस अभी ब्रेकडाउन दे चुका रहेगा ईएमए को काफ़ी स्ट्रांगली, धीरे धीरे ऊपर जा रहा होगा, एंड जैसे टच करेगा हम यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे फॉर डाउन साइड, क्योंकि ये है बेरिश टेरिटरी में और ये है इसके ऊपर ये बुलिश टेरिटरी में हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे। यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है। ठीक है, अभी प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश बेरिश हुआ, फिर वापस हल्का सा बुलिश हुआ। अगर प्राइस बुलिश होता तो कभी भी प्राइस इसके नीचे नहीं जाता। पहली बात, प्राइस को ये करना चाहिए था अगर बुलिश होता। अगर प्राइस ने ये नहीं किया है, प्राइस ने ये तोड़ दिया है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें बुलिश ट्रेड तो नहीं लेना है। और प्राइस जब भी वहाँ पे फर्स्ट टच करता है हम सेल जाएंगे, सेकंड टच करता है हम सेल जाएंगे। एकदम एकदम सिंपल सिस्टम है और एकदम सिंपल सेटअप है, ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना है हमें इसमें। एकदम सिंपली हमें देखना है कि जब भी प्राइस एक्शन बेरिश हो रहा है तो वो पहले सिग्नल दे देगा कि ईएमए को ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने एक ईएमए को ब्रेक डाउन दिया, इम्पल्स मूव दिया। ठीक है, अब हमने जैसे लास्ट लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था फिब रिट्रेसमेंट। अभी हमें समझना है ये जेन्यून ब्रेकडाउन था या नहीं। वो हम ऐसे समझेंगे कि प्राइस अगर 618 के ऊपर ना जा पाए तो इस जोन में शॉर्ट करना सबसे बेस्ट स्पॉट होता है कि यहाँ पे सेल कर लो। बहुत रेयरली वो रेट मिलेगा, एक बार अगर प्राइस वहां से मूव कर दिया तो मुश्किल है रेट मिलना वहाँ का। तो ये सिर्फ ईएमए पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ईएमए के साथ कन्फ्लुएंस भी ऐड करेंगे कि वहाँ फिब रिट्रेसमेंट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो अगर जब दोनों चीज मिले तो हम उसे 2 स्टार सेटअप कहेंगे कि हाँ यहाँ पे 2 स्टार सेटअप है, ईएमए भी है और फिब रिट्रेसमेंट भी है। ठीक है, ये बाय साइड के लिए था। ये सेल साइड के लिए था कि सेल साइड में कैसे काम करता है। अभी हम देखते हैं बाई साइड में, ये जैसे जितना बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब कि 1 आवर में भी ये सेम होगा पर उसका ट्रेंड थोड़ा कम रहेगा। 4 आवर में जो रहेगा उसका ट्रेंड ज्यादा रहेगा कि ब्रेकडाउन रिटेस्ट उसका कितनी बड़ी मूव आई। सेम अगर हम देखेंगे तो 1 आवर में भी होती है। डेज में जो होता है उसका सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट रहेगा कि जहाँ डेज में अगर ये में टच हो रहा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो, बहुत बड़ा ट्रेड रहेगा। जैसे कि अभी हम ए के 4 आवर देख लिए, अभी हम डेज में देखते हैं। ठीक है, अब ये है बुलिश साइड का एग्जांपल कि मार्केट ने बुलिश साइड कैसे मूव होती है। ठीक है, तो हमने जैसा पढ़ा था कि एक ईएमए लाइन रहेगी, प्राइस काफी हैवीली ब्रेक करना चाहिए, जो कि हुआ, इधर इजीली दिख गया हमें इसने ब्रेक किया। प्राइस कैसे भी आए, हेड एंड शोल्डर बना के आए, कैसे भी आए, जब वो यहाँ टच करेगा यहाँ पे लॉन्ग जाना सबसे अच्छा होता है। ये हमारा सेटअप है जो हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कैसे हुआ। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया,
शो कर दिया कि अब मैं बुलिश टेरिटरी में आ गया हूँ इन डेज टाइम फ्रेम, ये छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, डेज टाइम फ्रेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस ने धीरे धीरे, ये करेक्शन होता है, धीरे धीरे करेक्शन दिया। जैसे ही प्राइस यहाँ टच की, जो मैं जब भी चार्ट पे पर्पल लाइन है, उसका मतलब है कि वहाँ पे बाय एंट्री मारना है हमें, कि एक ऑर्डर लगा के रख लेना है। अगर प्राइस वहाँ अप्रोच करेगा तो हमारा बाय एंट्री यहाँ हो जाना चाहिए सबसे स्मूथ। एंड देन देखो खाली उसके बाद कैसे मूव होती है मार्केट। ये है डेज टाइम फ्रेम। अभी हम देख सकते हैं, ये बाई साइड का एग्जांपल था। एक और हम देखते हैं 4 आवर में एग्जांपल कैसे, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। डेज में भी हम यहाँ देख सकते हैं कि, और एक पहले तो जितने बार भी ये चीज रिपीट होती रहेगी ना, हमें सिर्फ वही काम करना है। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया यहाँ, इसके ऊपर ये बुलिश था, क्योंकि अबव 200 ईए में बुलिश टेरिटरी, बिलो 200 ईए में बेरिश टेरिटरी, एकदम सिंपल सा प्रिंसिपल है मार्केट का। ब्रेकआउट, धीरे 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 रिटेस्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट रिटेस्ट मारा है, प्राइस देखो 3 दिन में ब्लास्ट हो गया। हम ये टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पिछला हाई है वहाँ पे हम अपनी कुछ क्वांटिटी तो बुक करेंगे, and उसके बाद देखेंगे क्या होता है मार्केट में। 4 देखते ही। अब इसमें इसमें दो कॉन्फ्लुएंस एक साथ हुए थे, तो ये 2 स्टार सेटअप था, जैसे यूएसडी सीएचएफ में भी 2 स्टार सेटअप बना था। यूजली ईएमए ना फिप के साथ बहुत कोइंसाइड करता है, दोनों एक साथ में ही चलते हैं, कि जैसे कि देखें प्राइस यहाँ बॉटम था एंड यहाँ टॉप था। अगर जिसने भी फिप का वीडियो नहीं देखा है तो पहले फिप का वीडियो देख लेना, उसे समझ जाएगा अच्छे से, ठीक है। पहली बात, हम यहाँ देखेंगे कि क्या इसने हमारे क्राइटेरिया फिल किया है। प्राइस ने क्या 4 आवर पे बुलिश साइड को ब्रेकआउट दिया है क्या, चलो चेक करते हैं। प्राइस यहाँ पे तो बेरिश टेरिटरी में था, बेरिश, ठीक है। प्राइस ने यहाँ शो कर दिया कि मैं बुलिश हो गया हूँ, बिकॉज बहुत शार्प अप मूव था मार्केट में, तो हमने ये बॉटम से टॉप तक का फिब रिट्रेसमेंट खींच लिया है ये पूरा, ठीक है। प्राइस जब भी 618 लेवल आया तो तुम एक एंट्री मार सकते हो। सेकेंड एंट्री रहेगी ईएमए की, जो पर्पल लाइन है, 2 एंट्री मार के हम इस ट्रेड में बैठ के देख सकते थे क्या हुआ है आगे। अगर सिंगल चीज है, जैसे कि अगर फिब रिट्रेसमेंट नहीं होता है इधर, अगर सिर्फ ईएमए होता तो हम इसे 1 स्टार सेटअप में कंसीडर करते हैं। अगर दो चीज है कि दो कन्फ्लुएंस है, कि ईएमए भी है एंड फिब रिट्रेसमेंट भी है, तो हम इसे 2 स्टार सेटअप में इंक्लूड कर रहे हैं। ये एक एंट्री मॉडल है जो मेरे 3 सेटअप में से सेकंड सेटअप है। फर्स्ट सेटअप फिब रिट्रेसमेंट है, सेकंड ईएमए है, एंड थर्ड अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।